नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में नहीं थम रही है विस्फोट की घटना, एक की मौत, कई घायल। हुसैनाबाद धमाके पर सियासत शुरू, मंत्री अश्विनी चौबे ने सीबीआई जांच की मांग। शादी की रस्मों के बीच से दुल्हा हुआ फरार, बंधक बनाए गए बाराती। दिन में कूड़ा उठाव से राहगीरों को हो रही परेशानी, विधायक बोले सिस्टम को दुरुस्त करने की है जरूरत। और 13,000 यूनिट ब्लड संकलन का मारवाड़ी युवा मंच ने बनाया रिकॉर्ड। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में एक बार फिर हुए बम धमाके से पूरा शहर थर्रा उठा। शनिवार की शाम भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हुसैनाबाद कुरैशी टोला में बम धमाके की गूंज 5 किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दी। धमाका इतना जोरदार था कि मोहम्मद गनी के 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद तौसीफ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोहम्मद गनी की पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल है। इस धमाके में पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। वही सूचना पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल की बारीकी से जानकारी ली। साथ ही डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ता, एफएसएल और फायर ब्रिगेड की टीम के अलावे कई जांच टीम और स्थानीय थाना पुलिस भी मौजूद थी। घटनास्थल पर पहुंचे वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि यह काफी दुखद घटना है। इस धमाके में एक 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है और 3 लोगों की इलाज मायागंज अस्पताल में चल रही है। एसएसपी ने कहा कि जल्द ही इस पर जांच टीम बैठाकर दोषियों को पकड़कर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मलबा हटाने के बाद फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आएगी, तब स्पष्ट हो पाएगा कि इस धमाके का क्या कारण था। एसएसपी ने यह भी जानकारी दी कि 10 दिन पहले भी भागलपुर में एक बम विस्फोट हुआ था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया था। वही शहर में एक के बाद एक हो रहे बम धमाके से सवाल यह खड़ा हो रहा है कि ये बम बना कौन रहा है और इससे पुलिस अब तक बेखबर क्यों है। बता दें कि वर्ष 2022 के मार्च महीने में काजवालीचक में ऐसा ही धमाका हुआ था, जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी थी। साथ ही 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, कई मकान जमींदोज हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की थी। पूरा बम से उड़ा हुआ मेरा बच्चा है। ये बम कहाँ से आया? हम अपने घर में बम रखते हैं, आस पास में है, पूरे मोहल्ले से पूछिए ये प्लास्टिक कैसे हुआ। क्या घायल हुए हैं? मेरा बच्चा स्पॉट हो गया, मेरी बीबी घायल, मेरे बेटी घायल। क्या आदमी घायल? 3 आदमी। तो आपके घर में बम कौन? हम ये आसपास का है, मेरे घर के अंदर ब्लास्ट नहीं हुआ, ये गिरा है, यही पर से कुछ है किसी का। आप ही का घर गिरा है? हाँ, ये कहाँ पे ब्लास्ट हुआ, कहाँ रखा गया है, क्या है नहीं है, सबसे आप लोग पूछताछ कीजिए। कोई चीज छिपाइए नहीं तो हम पूरे मोहल्ले को फंसा देंगे। हमको मालूम भी ना, कोई बताया भी ना, अभी हम दुकान से आ रहे हैं। प्रशासन सब मौजूद है यहाँ, 1 मिनट में सब प्रशासन आ गया। मुजफ्फरपुर हो, डीएसपी साहब हो, बबरगंज हो, सब जगह सब प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। तो आखिर बम यहाँ आया कैसे? यहाँ आया कैसे, ये तो यहाँ जो लाया वो नहीं बता सकता है आया। देखिए यहाँ पे आज शाम को ये हुसैनाबाद जगह का नाम और बबरगंज थाना पड़ता है, और संध्या में यहाँ पे सूचना मिली कि सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। तो यहाँ पे लोकल थाना यहाँ पहुँचे और इसके साथ ही साथ एफएसएल की टीम को और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, और यहाँ पे फायर ब्रिगेड की भी टीम है। और चूँकि रास्ता बहुत सकरा है तो जो मलबा हटाने में हम लोग को भी समय लग रहा है। अभी आधा मलबा हटाया गया है, और अभी तक जो हमारी बात हुई है टीम से, तो उनको कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला है कि किस कारण से ब्लास्ट हुआ है। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि जो बाकी का बचा हुआ मलबा है वो हट जाए, तो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो इस बात की तरफ इंगित करेंगी कि ब्लास्ट का कारण क्या था। सर, मृतक के परिजन का कहना है कि उसके बाद ही बता पाएंगे कि घटना का कारण क्या था
क्योंकि हमारी टीम जांच कर रही है और एफसी की रिपोर्ट आने के बाद, मलबा हटने के बाद हम लोग पता चल जाएगा क्या कारण है और उसके बाद जो भी विधि का बेहतर कार्रवाई है हम लोग करेंगे। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र स्थित हुसैनाबाद में अब्दुल गनी के मकान में हुए धमाके के मामले में जांच की मांग उठ रही है। इस पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। वहीं भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हुक्मरान वंशवादियों की गोद में जा रहे हैं। उग्रवादी और असामाजिक तत्वों के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुका है और फिर से बिहार एक बार जंगल राज की ओर जा रहा है। साथ ही अश्विनी चौबे ने घटना की सीबीआई जांच कराने की मांग की। अभी तक जांच का बलात्कार नहीं हुआ और आज यहाँ भी एक बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए। जहाँ अवैध पशुवधशाला चल रहा है और उस अवैध पशुवधशाला के कारण अनेक प्रकार की दास्तान और इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं। इस अपराध के अंदर और भी बहुत बड़ी चीजें हैं। सरकार को इसकी सीबीआई से जांच कराना। बिहार के भागलपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। दरअसल नगच्छा के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के चौधरी बासा गांव में शादी समारोह के दौरान वरमाला के बाद दुल्हा मौके से फरार हो गया। इसके बाद आक्रोशित दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बात कर दूल्हे को बुलाने की बात कही। इसके बाद जब दूल्हे के पिता ने आश्वासन दिया तब कहीं मामला शांत हुआ। जानकारी के अनुसार पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र से बारात आई थी। हंसी खुशी के माहौल के बीच शादी की रस्में निभाई गई। वरमाला के बाद बाराती भोजन करने चले गए। इसी बीच दुल्हा फरार हो गया। दुल्हा के फरार होने की जानकारी मिलते ही दुल्हन पक्ष में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे कुछ बाराती भी मौके से खिसक गए और समारोह में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इधर बंधक बनाए गए दुल्हा पक्ष के एक व्यक्ति ने कहा कि 100 बाराती आए थे, जिसमें से लगभग 10 लोगों को बंधक बनाया गया, जबकि बाकी लोग भाग गए। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि शनिवार की देर रात दुल्हा गांव पहुंचा और शादी की। उसने बेटी को विदा भी कर दिया है। शादी करने गांव पहुंचे दूल्हे से लोगों ने पूछा तो ये बात सामने आई कि दूल्हे को लड़की पसंद नहीं थी, इसलिए वह भाग गया था। हम आए, मला फेरन हुआ, खाना खाने गए, बस इतनी टप बात है। हम इतने समय में लड़का गुम हो। भागलपुर नगर निगम के पास कूड़े के रखरखाव की समस्या पिछले 2 वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे कूड़े का अंबार लगा रहता है। हालांकि निगम प्रशासन ने कूड़े के रखरखाव को लेकर जगह भी सुनिश्चित की थी, लेकिन धरातल पर यह मुहिम सफल होती नहीं दिख रही है। वहीं निगम की गाड़ी अनचाहे समय पर कूड़ा उठाने के लिए निकल पड़ती है, जिससे सड़कों पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको लेकर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने बताया कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और रात में कूड़ा उठाने का काम मूल रूप से किया जाता है। इसके अलावा अगर शहर की गंदगी साफ नहीं होती है तो दिन में भी सफाई की जाती है। उन्होंने बताया कि इसको लेकर अगर किसी तरह की परेशानी हो रही है तो बैठक करके इस पर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा, ताकि शहर में जाम की समस्या पैदा न हो। वह इस मामले पर भागलपुर के विधायक अजय शर्मा ने कहा कि नगर निगम की कार्यशैली पूर्ण रूपेण उदासीन है। शहर में कहीं भी ढंग से काम नहीं हो रहा है। नगर में हो रही समस्याएं और नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। यही मैंने कहा, कुछ सिस्टम ही नहीं है उनका। कूड़ा अंबार पड़ा है, उठाने को सिस्टम होना चाहिए। दिन में जो आए देखिए गाड़ी उठाने लगा तो जाम लगता है। एक तो सड़क चौड़ी नहीं है, उस पर आप कूड़ा का समय रात में उठवाओ। उसको रात में उठाने से क्या होगा, जाम से निजात मिलेगा लोगों को। बच्चे बच्चियां स्कूल जाते हैं, लोग कार्यालय काम करने जाते हैं। निश्चित तौर पर सिस्टम जो होना चाहिए, नगर निगम का सिस्टम पूरा कोलैप्स है। ये भी मैंने रिपोर्ट किया है ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री से बात की है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। निगम 2 टाइम में कूड़ा उठा रहा है, ठीक है, एक सुबह और एक रात्रि। जो रात्रि 12-1 बजे तक चलता है और सुबह 7 बजे से शुरू हो जाता है। लेकिन भागलपुर की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जब भी उठाने जाएगा और ख़ास करके स्टेशन वगैरह के आसपास या आप लहरी टोला के मोड़ पर देखेंगे कि गाड़ी जब लगता है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इसका हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं कि जिस वक्त ज़्यादा ट्रैफिक हो
उस वक्त कूड़ा नहीं उठे, और कूड़े को बहुत देर ज़्यादा देर छोड़ा भी नहीं जा सकता, उससे भी गंदगी, इसलिए सुबह वाली पारी में सबसे पहले स्टेशन चौक इस सब पर इसको साफ सफाई कराई जाती है, और दूसरी पारी रात को 9-10 बजे से जो शुरू होता है तो 1 बजे तक कराया जाता है। लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या पर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बाधित न हो और सुचारू रूप से साफ सफाई का भी काम चलता रहे। मारवाड़ी युवा मंच नगर शाखा के द्वारा भागलपुर के देवी बाबू धर्मशाला में निर्धारित रक्तदान सप्ताह के अंतर्गत समापन दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन भागलपुर JLNM-CH के ब्लड बैंक की प्रभारी रेखा झा की उपस्थिति में हुई। बताया गया कि मारवाड़ी युवा मंच ने राष्ट्रीय स्तर पर रक्तदान सप्ताह मनाकर तकरीबन 13,000 यूनिट ब्लड का संकलन किया। मौके पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ ब्लड बैंक प्रभारी रेखा झा, डॉक्टर प्रदीप सिंघानिया, डॉक्टर शिल्पी छापोलिका, प्रोफेसर देव ज्योति मुखर्जी, शिक्षिका छाया पांडे, अश्वनी जोशी मोंटी के द्वारा किया गया। मौके पर कार्यक्रम के संयोजक नरोत्तम शर्मा ने बताया कि शिविर में अध्यक्ष अनिल कड़ेल, सचिव विनीत बुधिया, अश्वनी जोशी मोंटी समेत कई सदस्यों का भरपूर सहयोग रहा। रक्तदान उत्सव में इंजीनियर अंशु सिंह, समाज सेवी राम गोपाल पोद्दार, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर नसीमा दिलकश, अजित शाश्वत चौबे, रोहित पांडे सहित कई लोग मौजूद थे। और मारवाड़ी युवा मंच हर एक वर्ष अनेक वर्ष में अनेक बार रक्तदान शिविर लगाते हैं। आज इनका यह उत्सव के रूप में इसको मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा मनाया जा रहा है। आज रक्तदान का कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ, बड़ी संख्या में युवाओं में तो उत्साह है ही, महिलाओं में भी उतना ही उत्साह है। यहाँ 18 साल पूरे शहर में लगभग 100 से 150 लोग वहाँ कर चुके थे, और यहाँ भी लगभग अभी तक 50 लोगों ने किया है। महिलाएं बड़ी संख्या में लाइन में लगी हुई है। तो रक्तदान जीवन दान, महादान महाकल्याण, ये महादान और महाकल्याण का विषय है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के प्रधान डाकघर में बिजली की व्यवस्था राम भरोसे है। आलम यह है कि बिजली गुम होने से डाकघर के विभाग सहित आम लोगों से जुड़ी सभी कार्य ठप रहते हैं, जिसके चलते आम लोग कई घंटों तक लाइन में अपने कामों को लेकर खड़े रहते हैं। लेकिन भागलपुर के प्रधान डाकघर में बैठे सभी सक्षम अधिकारी का इस पर कोई संज्ञान नहीं है। बिजली गुम होते ही प्रधान डाकघर का कार्यालय अंधेरे में छा जाता है और डाक कर्मी बिजली आने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि लाखों की लागत से तैयार सोलर प्लांट एवं जनरेटर धूल फाक रही है। सोलर प्लांट एवं जनरेटर रहने के बावजूद प्रधान डाकघर का सभी काम बिहार सरकार के बिजली पर है। बताया जा रहा है कि प्रधान डाकघर में कई महीनों से जनरेटर में खराबी आ जाने से रोज दिन की ये परेशानी है। इसके बावजूद अधिकारी ठीक करने के बजाय मुंह फेरे हुए हैं। वह इस मामले में पूछे जाने पर वरीय अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते दिखे। हम भागलपुर के प्रधान डाकघर में आए हैं। मेरी 3 साल की बेटी है, 1.5 साल का बेटा है, दोनों का आधार कार्ड बनाना था, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे तो 2-3 घंटा से लाइट की व्यवस्था नहीं है। और बताया जा रहा है यहाँ के कर्मचारियों द्वारा कि बिजली की बाधित होने के कारण कार भी बाधित है, सरकारी कार बाधित है, और जनरेटर की कोई बैकअप नहीं है। जनरेटर है भी तो वो चलाया नहीं जा रहा है। इसके कारण नहीं चलाया जा रहा है कि उसमें बजट नहीं बताया जा रहा है, जो ठीक नहीं कराया गया है। तो ऐसे सरकारी कार्य थोड़ी होता है। सरकारी कार्य बाधित, एक जनरेटर के वजह से बाधित होने के कारण कितनी सरकारी कर्मचारियों को बैठा के आज का पैसा मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, जनता कितना काम छोड़ के आके यहाँ कतारबद्ध में है, अपने अपने कार को इंतजार कर रहे हैं, बिजली का इंतजार कर रहे हैं। तो अब के युग में अगर इस छोटी सी रकम के लिए और कार बाधित होता है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है, और इस पर अध्ययन और इस पर जांच करने वाली।
भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र में हो रहे लगातार छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में शुक्रवार की देर रात छापेमारी के दौरान सजोर थाना क्षेत्र के भतोड़िया नाथनगर मुख्य मार्ग से अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर सजोर थाना लाया। साथ ही 2 ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि कई चालक भागने में सफल रहे। बताया गया कि सभी जब्त ट्रैक्टर सजोर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव का है। गिरफ्तार चालक की पहचान रविचक गांव निवासी निरंजन ठाकुर और राहुल कुमार के रूप में हुई है। सभी के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। वही भागलपुर विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की छापेमारी अभी लगातार जारी रहेगा। भागलपुर में मारवाड़ी युवा मंच उदय शाखा द्वारा रविवार को आयोजित शोभा यात्रा में सेवा कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष अर्पित जलान ने बताया कि अग्रवाल समाज द्वारा मां लक्ष्मी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर भ्रमण करते हुए गौशाला में संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के बीच संस्था द्वारा जूस, पानी, चॉकलेट वितरण किया गया। साथ ही महालक्ष्मी की भव्य आरती कर इस शोभा यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया। मौके पर संस्था के संरक्षक शैलेश चंद्र मिश्र, सचिव राजीव गर्ग, प्रदीप शिवानीवाला, कुणाल वर्मा, सौरभ, विनय मोदी, आयुष केडिया, आतिश जैन समेत काफी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में नहीं थम रही है विस्फोट की घटना, एक की मौत, कई घायल। हुसैनाबाद धमाके पर सियासत शुरू, मंत्री अश्विनी चौबे ने सीबीआई जांच की मांग। शादी की रस्मों के बीच से दुल्हा हुआ फरार, बंधक बनाए गए बाराती। दिन में कूड़ा उठाव से राहगीरों को हो रही परेशानी, विधायक बोले सिस्टम को दुरुस्त करने की है जरूरत। और 13,000 यूनिट ब्लड संकलन का मारवाड़ी युवा मंच ने बनाया रिकॉर्ड। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।